नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत है मेरे गोलानी स्टोरी यूट्यूब चैनल में। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गुरु समुद्र के किनारे अपना आश्रम बनाकर रहते थे। वह प्रतिदिन शाम को आश्रम के बाहर खड़े होकर समुद्र के ऊपर उड़ते हुए बाजों को बड़े ध्यान से देखते थे। एक शाम हमेशा की तरह वह समुद्र के किनारे खड़े होकर एक बाज को उड़ते हुए देख रहे थे और उनके आश्रम के कुछ छात्र उनके पास जाकर खड़े हो गए और वे सभी उड़ते हुए बाज को देखने लगे। कुछ देर तक बाज को देखने के बाद एक छात्र ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, आप हर शाम इन उड़ते हुए पक्षियों को क्यों देखते हो? शिष्य का यह प्रश्न सुनकर गुरु कुछ देर तक चुप रहे। फिर अचानक उन्होंने कहा, जिंदगी में कुछ बनना है तो बाज बनना होगा। कभी भी तोता ना बने, क्योंकि तोता बहुत बोलता है लेकिन कभी ऊंचा नहीं उड़ पाता है, लेकिन बाज हमेशा शांत रहता है लेकिन उसमें आसमान छूने की क्षमता भी होती है। गुरु ने आगे कहा, आज मैं तुम्हें बाज के जीवन की 8 ऐसी बातें बतलाऊंगा जो हर मनुष्य को बाज से सीखनी चाहिए। इन 8 बातों में जीवन की बड़ी सीख छुपी हुई है। पहली सीख, एकाग्रता। बाज को जब भी शिकार करना होता है तो वह एक बार अपना शिकार जरूर तय करता है, फिर वह किसी अन्य शिकार को नज़रअंदाज कर देता है। शिकार का आकार उससे छोटा या उससे कई गुना बड़ा होता है। एक बार शिकार का चयन करने के बाद उसकी हर गतिविधि पर बारीकी से नज़र रखी जाती है। यदि किसी मछली का शिकार करना है तो वह समुद्र की हर मछली को अपना शिकार नहीं बनाता है, बल्कि वह एक ही मछली को अपना शिकार बनाता है। फिर वह उसकी हर हरकत पर नज़र रखता है कि वह समुद्र पर कब आती है और वह कितनी देर तक वहाँ रहती है। ठीक उसके बाद कितनी देर तक वह पानी के ऊपर छलांग लगाती है। जो कुछ भी उसके शिकार के काम को आसान बना सकता है वह उसे बहुत ध्यान से देखता रहता है। तो इससे हमें यह सीखना चाहिए कि 10 अलग अलग लक्ष्यों पर अपनी ऊर्जा बर्बाद करने की बजाय हमें पूरी एकाग्रता के साथ एक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उस लक्ष्य के बारे में जितना संभव हो सके उतना सीखना चाहिए। और इस बात का भी ध्यान रहे कि उस लक्ष्य को प्राप्त करने में क्या चुनौतियां आने वाली हैं और हम उन चुनौतियों को कैसे आसान बना सकते हैं। हमें इन सभी बातों को जानना चाहिए। दूसरा, सिक्कबाज हमेशा ऊंचा और अकेला उड़ता है। बाज कभी भी चिड़िया, कौवे या छोटे पक्षियों के साथ नहीं उड़ता है। बाज या तो बाज के साथ उड़ता है या अकेले उड़ता है। यह हमें सिखाता है कि छोटी सोच वाले लोगों से दूर रहें, या तो बड़ी सोच वाले लोगों के साथ रहें या फिर अकेले रहें, क्योंकि जिस तरह के लोगों के साथ हम रहते हैं वही हम बन जाते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों की संगति चुनें, नहीं तो आप अकेले रह जाओगे। यही वह समय है जब हम खुद को बेहतर तरीके से जान पाते हैं। और तीसरी सीख, अपनी सीमाओं से ऊपर उठें। जब भी मौसम खराब होता है या बारिश या तूफान आता है तो पक्षी अपने घोंसले की ओर उड़ जाता है और वह छिपने की जगह ढूंढ लेता है, लेकिन बाज ऐसा कुछ नहीं करता है। वह अपनी ही सीमाओं को तोड़ने और बादलों के ऊपर उड़ने की कोशिश करता है। हवाएं उसे थपेड़े मारती हैं, उसके पंख भारी हो जाते हैं, पानी और धूल के कारण उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन फिर भी वह आसमान की ओर उड़ता रहता है और अंत में बादलों से ऊपर उड़ता है। और वह तब तक उड़ता रहता है जब तक कि मौसम नहीं बदल जाता। बाज उसे तोड़ने में सक्षम होता है। सीमाएं इसलिए क्योंकि मुसीबत आने पर वह घबराता नहीं है और ना उससे डरता है, उससे भागने की कोशिश नहीं करता है, बल्कि पॉजिटिव सोच के साथ उसका सामना करता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में कभी भी कोई समस्या आए तो उससे हमें भागना नहीं चाहिए, उससे बचने की कोशिश ना करें, बल्कि अपनी आँखों से समस्या का सामना करें और तब तक उसका सामना करें जब तक वह समस्या पूरी तरह खत्म ना हो जाए। और यह तभी संभव है जब मनुष्य पॉजिटिव सोच के और पॉजिटिव दृष्टिकोण के साथ समाधान करे। चौथी सीख,
अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। बाज कभी भी अपने घोंसलों में घास के नरम तिनके नहीं रखता है और जो तिनके नरम हो जाते हैं वह उन्हें बाहर निकालकर फेंक देता है। वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे घोंसलों से बाहर निकलकर शिकार करने का जुनून होता है और उसके बच्चे आलसी नहीं बनते हैं। वे लगातार घोंसलों से बाहर निकलने के बारे में सोचते रहते हैं, उड़ने की कोशिश करते रहते हैं और जितनी जल्दी हो सके अपनी रक्षा करना सीख लेते हैं। इसलिए वह ऐसा नहीं करने देते हैं। एंडरग्रॉस एक दिन के लिए अपने घुटनों पर रहते हैं, लेकिन दूसरी ओर हम इंसान हैं जो बड़े लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, लेकिन हम अपना आराम भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। हम हर दिन अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करते हैं। अपने घर, अपने कमरे, अपने जीवन को और भी अधिक आरामदायक चीज़ों से भरने के लिए हम अपने जीवन को और अधिक आरामदायक बनाने के लिए सब कुछ करते हैं। हम आराम को महत्व देते हैं। तो जीवन में यह घटना बाज हमें सबक सिखाता है कि अपना आराम छोड़ो, क्योंकि जहाँ आराम है वहाँ विकास नहीं होता है। खुद को हर दिन थोड़ा कठिन समय से गुजरने दो, क्योंकि यही सही है जो हमें मजबूत बनाता है और वही जीवन में आगे बढ़ाता है। छठवां सीख, बाज कभी भी मरा हुआ शिकार नहीं खाता है, वह हमेशा जीवित शिकार का ही शिकार करता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी अतीत में नहीं रहना चाहिए। किसी को अपने अतीत को लेकर नहीं घूमना चाहिए। मन में सफलताएं और असफलताएं, हमारा अतीत मर चुका है, अब यह कभी वापस नहीं आएगा। इसलिए अपने मृत सड़े हुए अतीत के विचारों पर ध्यान न दें और अपने आने वाले नए जीवन पर ध्यान केंद्रित करें। अपनी पुरानी यादों को छोड़ दें जो आपको परेशान करती हैं, क्योंकि वे अतीत है। जो अतीत है इसे वर्तमान में लाओ, क्योंकि एक बार जब आपका अतीत आपके वर्तमान में आ जाता है तो आपका अतीत आपको कभी भी वर्तमान में जीने नहीं देगा। भले ही आपके अतीत में आपके साथ कितना भी बुरा क्यों ना हुआ हो, वह मर चुका है। इसलिए उस बाज की तरह बने जो कभी मरी हुई चीजों को नहीं खाता है। सातवां सीख, साहस। इसे अकेले जाने के लिए बाज हमेशा अकेले ही शिकार करता है। शायद उसे भी पता है कि भीड़ हिम्मत तो देती है, लेकिन हमारी हिम्मत छीन लेती है। जो अपने लक्ष्य के लिए अकेले ही निकल पड़ता है, उससे अधिक साहस शायद ही किसी और में हो। बाज कभी भी मदद नहीं लेता है और ना ही वह किसी की मदद करता है, यहाँ तक कि वह अपने बच्चों की भी मदद नहीं करता है। जंगल का राजा शेर भी झुंड में शिकार करते देखा जा सकता है, लेकिन बाज को कभी नहीं। यही कारण है कि उसमें इतना साहस है कि वह जल, थल और नभ में शिकार करके अपना परपंच लहरा सकता है। तो इससे हमें यह सीख मिलती है कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए कभी भी अकेले चलने से न डरें। अगर बुद्ध को अकेले चलने में डर लगता तो दुनिया को ध्यान और शांति का पाठ कौन पढ़ाता। आठवां और सबसे महत्वपूर्ण सीख, दर्द से मत भागो। फल्कन लगभग 17 साल तक जीवित रहता है, लेकिन 40 साल के भीतर उसका शरीर बूढ़ा हो जाता है। उसके शरीर से नाखून उखड़ जाते हैं, पैर, पंख उसके शरीर में चिपक जाते हैं, उसकी चोंच मुड़ जाती है, उसका शरीर भर जाता है, फिर वह उड़ने की स्थिति में नहीं होता है। अब उसके पास केवल 2 ही विकल्प हैं। पहला, या तो वह अपनी स्थिति स्वीकार कर भूख से मर जाए या किसी अन्य जानवर का शिकार बन जाए। दूसरा विकल्प यह है कि वह 6 महीने की बेहद दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरे और खुद को फिर से मजबूत बनाए। लेकिन बाज तो यह बाद वाले को चुनता है। इसके लिए वह खुद को एक ऊंचे और एकांत पहाड़ पर ले जाता है, जहां वह पहले अपने विचारों के साथ अपने सभी पंख काट लेता है और उन्हें दूर फेंक देता है। फिर चट्टान को लात मारता है और उसके पंजे तोड़ देता है और उसी चट्टान में अपनी चोंच मारता है और इस खूनी अवस्था में यह खुद को दूसरे जानवरों से छुपा लेता है। अगले 6 महीने तक वह ऐसी दर्दनाक स्थिति से गुजरता है और एक नई चोंच, नए पंख और नए पंजे के बढ़ने का इंतजार करता है। 6 महीने के इस दर्दनाक समय के बाद जब उसके नए पंजे, नए पंख उगते हैं और एक नई चोंच आती है, तब वह अपना नया जीवन शुरू करता है और शिकार पर निकल जाता है और अगले 30 वर्ष तक फिर से शासन करता है। यह हमें सिखाता है कि जब समय आता है
तो हमें कुछ नया पाने के लिए कुछ पुरानी आदतों को छोड़ना पड़ता है, चाहे इसे छोड़ना कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, चाहे यह प्रक्रिया कितनी भी दर्दनाक क्यों ना हो। उसके लिए ऐसी चीज़ें छोड़ना जो हम पर बोझ डालती हैं, जो हमें रोकती हैं, जिनका हमारे जीवन में कोई उपयोग नहीं है, उन्हें छोड़ देना ही बेहतर है। गुरु ने आगे कहा, बात से ये सीखने लायक ये 8 बातें थीं जो जीवन भर आपके काम आएंगी। शिष्यों ने कहा कि गुरु, हमने कभी नहीं सोचा था कि बात जैसा पक्षी भी हो सकता है, इतना कुछ सीख सकते हैं। इसके बाद सभी शिष्यों ने भिक्षु को धन्यवाद किया और सभी अपने काम पर वापस चले गए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मेरी यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह की मोटिवेशनल कहानियाँ रोज़ाना मिलती रहें। अब मैं आपको मिलती हूँ एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें। धन्यवाद।